हर हर महादेव। सुबह के ठीक 5 बजे आंख खुली। पहाड़ों की ठंडी हवाओं में एक अलग ही सुकून था। बाहर का नज़ारा शांत था, मानो खुद प्रकृति भी शिव का जाप कर रही हो। नहाने के बाद तन और मन दोनों तरोताज़ा हो गए। फिर हमने किया स्वादिष्ट नाश्ता। अब शुरू होने वाला था एक नया अध्याय, हमारी सुबह आध्यात्मिक के यात्रा का। 8:55 हैं और हम निकल पड़े थे टांगलिंग गांव से किन्नर कैलाश की कठिन लेकिन दिव्य यात्रा पर। हर किसी की आंखों में एक ही चमक थी, महादेव के पवित्र दर्शन की। हमारा पहला लक्ष्य था गणेश पार्क, जहां आज रात विश्राम करना था। बाबा की कृपा और मन में दृढ़ विश्वास लेकर हम कदम बढ़ा चुके थे उस रास्ते पर जहां हर पत्थर पर शिव का नाम लिखा है। इस आध्यात्मिक यात्रा में एक और खास साथी हमारे साथ जुड़ गया, एक कुत्ता। पहाड़ों की एक पुरानी मान्यता है कि जब भी कोई सच्चे दिल से किसी धार्मिक यात्रा पर निकलता है तो अक्सर एक कुत्ता उसका रक्षक बनकर साथ चलता है। कहते हैं ये केवल जानवर नहीं होता, बल्कि ईश्वर द्वारा भेजा गया एक रूप होता है, आपकी राह की रक्षा करने के लिए। और हमारी यात्रा में भी ये मान्यता सच साबित हुई। अब हम धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता अब घने जंगलों से होकर गुजरने लगा था। हर तरफ हरियाली थी और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे, नीचे दूर दराज के गांव छोटे छोटे खिलौनों जैसे दिखाई दे रहे थे। वो नज़ारे दिल को छू जाने वाले थे। यहाँ रास्ते में थोड़ी देर रुककर हमने विश्राम किया और आप देख सकते हैं कैसे यहाँ के लोकल लोग कंधों पर भारी बोझ उठाए आगे बढ़ रहे हैं। ये सब राशन, खाना पीना और जरूरी सामान है जो गणेश पार्क तक ले जाया जा रहा है। यहाँ न तो खच्चर चलते हैं, न ही कोई और सवारी मिलती है, क्योंकि रास्ते इतने संकरे और कठिन हैं कि केवल इंसान की हिम्मत ही यहाँ काम आती है। यहाँ आप देख सकते हैं एक 500 लीटर की पानी की टंकी में भी सामान भरकर रखा गया है। सोचिए, यही सारा सामान ये लोग अपनी पीठ पर लेकर ऊपर तक पहुंचाते हैं। यहाँ खच्चरों या गाड़ियों की सुविधा नहीं है। हर चीज मानवीय श्रम से ऊपर पहुंचाई जाती है। इसी कारण यहाँ की वस्तुएं महंगी होती हैं, क्योंकि हर कण में मेहनत की कीमत जुड़ी होती है। जहां हम एक छोटा बैग भी मुश्किल से उठा पाते हैं, वही ये लोग भारी भरकम बोझ लेकर भी मुस्कुराते हुए चलते हैं। यहां से अब आप देख सकते हैं कि चारों ओर का नजारा कितना अद्भुत और मनमोहक हो गया है। जंगल का इलाका अब पीछे छूट चुका है, क्योंकि हम अब काफी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, बस चारों तरफ फैले हैं विशाल पत्थर और नीचे गहरी खाइयां, जो इस जगह को और भी रहस्यमय बना देती है। थोड़ी ही देर चलने के बाद हम एक छोटे से ग्लेशियर के पास पहुंचे, जहां से बहता हुआ ठंडा और मीठा पानी हमें जैसे प्रकृति का वरदान लगा। उसी निर्मल जल से हमने अपनी प्यास बुझाई और कुछ पल वहीं बैठकर उस शांत वातावरण को महसूस किया। लगभग दोपहर के 2 बजे तक हम गणेश पार्क पहुंच चुके थे। यहां पहुंचते ही साफ दिखाई दे रहा था कि यात्रा की तैयारियां जोरों पर थी। आज की रात हमने यही विश्राम करने का निर्णय लिया, क्योंकि इसके बाद की यात्रा इस समय मुमकिन नहीं थी। हमने टेंट लिए और रात गुजारने की पूरी तैयारी की। आप देख सकते हैं यहां से सामने फैली हुई घाटियों का नजारा कितना मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, मानो जैसे खुद प्रकृति हमें अपने आंचल में सुलाने को तैयार हो। यहां बैठकर हम सभी ने अपने दिल की बातें की, अनुभव साझा किए और कुछ हंसी ठिठोली के वो अनमोल पल जिए जो इस यात्रा को और भी खास बना गए। रात का भोजन करने के बाद अब हम विश्राम के लिए अपने अपने टेंट में जा चुके थे, क्योंकि अगले दिन हमें बहुत सुबह ही कठिन रास्तों पर चलना था। यहां आप देख सकते हैं कि हम सभी अपने कैंप के अंदर आराम कर रहे हैं और कुछ साथियों को तो मीठी नींद भी आ चुकी है। यात्रा की थकान और अगली सुबह की तैयारी हमारे चेहरों पर साफ झलक रही है।
दोस्तों ये यात्रा श्री किन्नर कैलाश महादेव की यात्रा सुबह के 2 बजे से लगभग शुरू हो चुकी है। अभी के 3 बज चुके हैं और यहाँ से जितनी भी आपको लाइट्स हल्की हल्की दिख रही है, ये सभी यात्रीगण अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। जितनी भी आपको यात्रा दिख रही है, लाइट्स दिख रही है, वहाँ तक ये सारे श्रद्धालु निकल चुके हैं। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए जय महादेव। तो दोस्तों, हर हर महादेव, जय शंभू। सुबह सुबह हम चल पड़े हैं, यात्रा पे शुरू हो चुकी है। लगभग जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था। हर एक कदम हमें बाबा के और करीब ले जा रहा था। ऊपर चढ़ाई तेज थी, लेकिन हमारा हौसला उससे भी ऊंचा। बीच रास्ते में ये मीठा पहाड़ी पानी, जैसे खुद प्रकृति हमें शक्ति दे रही हो। हमने यही अपनी प्यास बुझाई और फिर बढ़ चले अगली चढ़ाई की ओर। आप देख सकते हैं, ये प्यारा कुत्ता भी हमारी यात्रा का हिस्सा बन चुका है। हर मोड़, हर पड़ाव पर ये हमारे साथ साथ चल रहा है, जैसे ये भी बाबा के बुलावे पर ही आया हो। कभी कभी तो लगता है ये कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि खुद भोलेनाथ का ही रूप है, जो हमें आशीर्वाद देने साथ आया है। यहां आप देख सकते हैं कि स्वयं प्रकृति भी भगवान का जाप कर रही है। इन पवित्र पत्थरों पर बनी की आकृति मानो यही कह रही हो कि हर कण में शिव समाये हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था, पर मन में आस्था की लौ और भी प्रबल होती जा रही थी। सामने पहाड़ों से ग्लेशियर खिसकने की गूंजती आवाजें सुनाई दे रही थी, मानो प्रकृति कोई चेतावनी दे रही हो। आसपास पानी के बहाव की तेज गर्जना हो रही थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पानी कहीं दिख नहीं रहा था। शायद वो किसी गहरी दरार या चट्टानों के नीचे बह रहा था। यहां तक पहुंचते पहुंचते हम थक चुके थे, इसलिए हमने कुछ देर रुककर इस अद्भुत और रहस्यमयी नजारे को निहारने का निर्णय लिया। अब हम मां पार्वती कुंड के पास पहुंच चुके थे। यहां मां पार्वती स्वयं विराजमान है। हमने श्रद्धा भाव से मां के दर्शन किए और कुछ समय उनकी पवित्र छाया में बैठकर शांति और ऊर्जा का अनुभव किया। ऐसा लगा मानो मां स्वयं हमें अपनी ममता की गोद में बैठाकर आशीर्वाद दे रही हों। इसके बाद हमने अपनी यात्रा को फिर से शुरू किया। थकान तो थी, लेकिन हर कदम जैसे किसी अदृश्य शक्ति से भरपूर था। जैसे जैसे हम कैलाश की ओर बढ़ते जा रहे थे, हमारी थकान खुद ब खुद पीछे छूटती जा रही थी। इन ऊंचाइयों में, इन पत्थरों के बीच ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी ने हमारा हाथ थाम लिया हो। वो कोई साधारण शक्ति नहीं थी, वो स्वयं भोलेनाथ की कृपा थी, जो हमें हर कठिन मोड़ पर संबल दे रही थी। हर सांस के साथ जैसे एक नई ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही थी। हर पहाड़ी मोड़ जैसे कोई नया संदेश दे रहा था कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो हवा, वो खामोशी, हर कदम पर हर हर महादेव की गूंज हमारे भीतर से उठ रही थी। कभी लगता था कि हम चल नहीं रहे, कोई चला रहा है, कोई ऊपर से मार्गदर्शन कर रहा है। ये यात्रा केवल शरीर की नहीं, ये आत्मा की यात्रा बन चुकी थी, जहां दर्द भी भक्ति लगने लगा था और चढ़ाई भी तपस्या सी लग रही थी। हम अब कैलाश के और निकट थे। शिव की गोद में बैठने जैसा एहसास हो रहा था और मन में बस एक ही गूंज थी, हर हर महादेव। आखिरकार वो पल आ ही गया जब हमने किन्नर कैलाश की उस कठिन और साहसिक यात्रा को पार कर लिया और पहुंच गए महादेव के उस दिव्य दरबार में। सामने साक्षात भगवान शिव विराजमान थे, चट्टानों के रूप में, लेकिन भावों में सजीव। हमारे भोलेनाथ, हमारे आराध्य। थकान जैसे कहीं खो गई थी। शरीर तो वही था, लेकिन आत्मा जैसे मुक्त हो गई हो। वहां पहुंचते ही सबसे पहले हमने महादेव को श्रद्धा से प्रणाम किया, फिर उनके चरणों में बैठकर उन्हें बस निहारते रहे, जैसे समय थम गया हो। बस शिव ही शिव चारों ओर। हमारे मन में बस एक ही भावना थी
धन्यवाद हे भोलेनाथ। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन ही था जो हमें यहां तक ले आया। हर एक कठिनाई में जैसे आपने हाथ थाम रखा हो और आज हम आपके चरणों में हैं। हम सभी ने अपने भावों को व्यक्त किया। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के होठों पर सिर्फ हर हर महादेव। कभी लगा हम पहाड़ पर हैं और कभी लगा हम खुद कैलाश में हैं। इस यात्रा का यही चरम था, यही शांति, यही सुकून और यही वो क्षण था जिसे जीवन भर भूलना नामुमकिन है। इसके बाद हम निकल पड़े वापस शिमला की ओर। किन्नर कैलाश की ये यात्रा हमारे जीवन भर की सबसे यादगार यात्राओं में से एक रहेगी। अगर आप भी ऐसी ही दिव्य और अद्भुत यात्राओं का अनुभव करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल ड्रीम डेस्टिनेशन विद यश पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वे भी महादेव के इन पावन दर्शन का लाभ उठा सकें। हर हर महादेव।